तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा प्रत्येक कष्ट निवारक श्री मोदी बाबा तांत्रिक। साइकिल अगर जीतती रहेगी तो साइकिल को जिताया जाएगा, अगर बसपा जीतती रहेगी तो बसपा को जिताया जाएगा। कमल के बारे में नहीं बोल सकते, कमल तो अपने आप यूं ही जीत जाता है, वो तो घर बैठे जीतता है, उसकी बात छोड़ दो आप। और ये योगी जी जो है और मोदी जी ये खाली जुमला सरकार है। मशीन में जो है गड़बड़ी थी, वोट कहाँ दे रहे थे, पढ़ कहाँ रहा था। ये टाइम जो है सरकार बदलने का है। लखनऊ के बिलाली मस्जिद इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये लखनऊ पश्चिमी विधानसभा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के नेता यहाँ पर अपना दम भर रहे हैं और लगभग सभी ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज आम जनता मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं। इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी करेगी या फिर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जो बिलाली मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हम जान लेते हैं चुनाव करीब है, 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? ये अखिलेश यादव के चल रहे हैं चांसेस, क्यों साइकिल दौड़ रही हुई है, बहुत काम किया है इसमें। बीजेपी कह रही है साइकिल तो पंचर हो चुकी है। देख लो धक्का धक्का विकेट गिर रहे हैं। किसके? बीजेपी के धक्का धक्का। चुनाव है, ये तो होता रहता है। चुनाव में ही तो फायदा लेते हैं सब, चुनाव में ही साइकिल जीतेगी भैया। जनता इसका फैसला करेगी कि बीजेपी को वोट देगी, किसको देगी, क्या देगी। हर आदमी परेशान है, वो सरकार किसी की भी उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हर इंसान अपनी एक मुसीबत में जी रहा है, समझे आप। बस ये है, अब साइकिल अगर जीतती रहेगी तो साइकिल को जिताया जाएगा, अगर बसपा जीतती रहेगी तो बसपा को जिताया जाएगा। वो तो देखा जाएगा कि कमल जीतता रहेगा तो कमल को जिताया जाएगा। ये कमल के बारे में नहीं बोल सकते, कमल तो अपने आप यूं ही जीत जाता है, वो तो घर बैठे जीतता है, उसकी बात छोड़ दो आप। ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे ईवीएम के। बोलिए बोलिए। देखिए, अबकी का मुद्दा जो होना चाहिए वो में विकास का मुद्दा हो और बेरोजगारी का और महंगाई का। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप जानते हैं मोदी जी जब आए थे 2014 में पहली बार, तो वो मोदी मंत्र लोगों ने कहा था। मोदी मंत्र नहीं था, मोदी जी वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जो है भाजपा के नहीं है, वो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने कहा था बाहर जो काला धन पड़ा है भारत में आना चाहिए। नहीं, हमने कहा था आना चाहिए, आपने कहा था आना चाहिए, पूरे देश ने कहा था आना चाहिए। क्या वो काला धन आया? मोदी ने कहा आप लोग अपना जीरो अकाउंट खुलवा लीजिए, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसके अकाउंट में आया 15 लाख रुपए? मोदी जी 15 लाख का सूट पहन करके विदेशों की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ युवा बेरोजगार जो कि नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसके बाद में पेपर जो है आता है, बेचारे इम्तिहान देते हैं, लीक आउट पर्चा हो जाता है, फिर वो बेचारे बेकार में टहलने मारे मारे घूम रहे हैं। तो मोदी सरकार ने जो है जो तेल जो है सत्ताया, मोदी का आप लोग अपना जीरो अकाउंट खुलवा लीजिए, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसके अकाउंट में आया 15 लाख रुपए? मोदी जी 15 लाख का सूट पहन करके विदेशों की यात्रा करते हैं। 2 करोड़ युवा बेरोजगार जो कि नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। उसके बाद में पेपर जो है आता है, बेचारे इम्तिहान देते हैं, लीक आउट पर्चा हो जाता है, फिर वो बेचारे बेकार में टहलने मारे मारे घूम रहे हैं। तो मोदी सरकार ने जो है जो तेल जो है 70 रुपए किलो बिकता था, वो आज 200 रुपए किलो खाने का तेल मिल रहा है। और ये लोग कह रहे हैं हम लोग 300 से ज़्यादा पार ले जाएंगे। अब आपको बता दें 2019 में जो ये मोदी आए, आपने कहा क्या मोदी जो है क्या आप मशीन पे वो कर रहे हैं? हाँ, मशीन पे। वो 2014 में वो उनका जुमला था, ये मशीन तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा प्रत्येक कष्ट निवारक श्री मोदी बाबा तांत्रिक। भाई ईवीएम की आप जो है आप वो कर लीजिए, ई मीन्स एवरी, वी मीन्स वोट, ईवीएम और एम मीन्स मोदी। आप कोई भी बटन दबाएंगे कमल गिरेगा। क्या बोल रहे हैं? तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा प्रत्येक कष्ट निवारक श्री मोदी बाबा तांत्रिक। मोदी जो हैं वो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनका जुमला जो है वो तमाम जो है वह देश के जो है नौजवानों को जो है उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो और महंगाई चरम सीमा पे है। आज ये जो है मतलब खाने का पेट्रोल जो है वो जगह इनकी सरकार आ गई तो अभी तो है 200 में है, बाद में 300 में बिकेगा। ये कह रहे हैं कि हम 300 से पार सीटें लाएंगे, कड़वा तेल खाने वाला 300 के पार बिक जाएगा और ये डलवाने वाला तेल जो है ये गाड़ी में पड़ता है। तो कहते हैं कि भैया हमने तो दाम घटा दिए हैं पेट्रोल डीजल के। अरे ये बस इनका जुमला है, उन्होंने कहा था 15 लाख अपना जीरो खुलवाइए। जुमला था, बोल तो खुलवाया था।
पड़ता है। आपने अपना जीरो खुलवाया था अकाउंट? हमने नहीं खुलवाया। नहीं खुलवाया था? अरे तमाम जनता ने खुलवाया था, 15 लाख रुपए आपने खुलवाया था? है, आपने खुलवाया था? तमाम जनता ने खुलवाया था। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे थे ये इनका जुमला है, इसमें कुछ आना वाना नहीं है। तो जो भी आता है वो अपना समझ लिया कि पिटारा खोलता है इलेक्शन पीरियड में, हालांकि वो बाद में होता कुछ नहीं है। जो यहाँ पर विकास करेगा, जो यहाँ पर महंगाई को जो है कम करेगा, बेरोजगारी, उसके लिए हमारे लिए मुलायम सिंह यादव जो हैं वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर आदमी हैं। और बीजेपी जो है वो उसने ठोको नीति जो है अपना रखी है। बताओ वहाँ कानपुर का जो वो था मनीष गुप्ता, हाँ। उसको जो है गोरखपुर में जो है ठोक दिया गया। क्या भारत में क्या न्यायपालिका नहीं? अगर वो अपराधी था तो उसको जो है न्यायपालिका के अधीन करना चाहिए। भाई सजा कोर्ट का देने का काम है, ये थोड़ी वहाँ पुलिस जिसको जहाँ पाएगी वहाँ ठोक देगी। उसका कोई अपराधी का वो नहीं था, समझे आप? तो इसलिए अब की यहाँ पर जो है वो जीतेंगे मुलायम सिंह, और फिर साइकिल दौड़ेगी, और साइकिल दौड़ेगी इंशाल्लाह जो है मुलायम सिंह ही आएंगे। अच्छा, आप मुसलमान हैं, मैं ये जो एरिया है मुसलमानों का ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन एक हैदराबाद से चल के नए नेताजी आए हैं जिनका नाम है ओवैसी। ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमानों कोई हुक्मरान नहीं है, कोई लीडर नहीं है, 19% आबादी हमारी है। किस तरीके से देख रहे हैं, अखिलेश या फिर ओवैसी? देखिए वो अपने हैदराबाद में जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूपी में जो अखिलेश की साइकिल चल रही है, वो एक इंजीनियर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। उसके शासनकाल में जो है तमाम विकास का कार्य हुआ है, तमाम जो है ये हमारी तरफ की रोडें बनी हैं, और तमाम जो है लोगों के जो लोग क्षेत्र में गरीब लोग जो थे, मैं बीमार थे। अरे वोट करने जाएंगे ना? रुकिए भाई साहब, वोट करने जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्या सोचेंगे दिमाग में? अभी तो फिलहाल नहीं सोच रखा है। क्या सोच रखे बताइए? अभी तो फिलहाल हमने कुछ नहीं सोच रखा है किसको चुनाव में वोट देना। कमल को जिता देंगे? अब जो जीतेगा उसी को जिता दिया कमल जिता देंगे। बिल्कुल। मोदी से खुश हैं? हाँ खुश हैं हम। मोदी ने अच्छा काम किया है। आप बिल्कुल अच्छा किया। अखिलेश ने सब कुछ चौपट कर दिया? नहीं, अखिलेश ने भी चौपट नहीं किया, सब जो है अच्छा ही काम। बेहतर कौन किया? सबसे बेहतर कौन किया? सारे लोग बेहतर कर रहे देश के लिए। जी कहाँ? चुनाव में ये तो भाई पब्लिक बताइए कौन आ रहा है। पब्लिक तो आप ही हैं। हम ही हैं, मगर हम ही में भी तो कमी है ना। क्या कमी है बताइए? और क्या? हम ही में कमी बताइए। अरे एक आदमी को पकड़ के चले, किसी को भी चले, किसको चले बताइए? कौन है इस लायक? चाहे समाजवादी चले। प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं है, कोई कहाँ जाता है कोई कहाँ जाता है। ये एक तरफा अगर हो जाए आ जाएंगे। तो टाइम जो है ये टाइम जो है सरकार बदलने का है। इस वक्त में मोदी सरकार और योगी जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ये काम करेगी। ये टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकन्ड और रिकॉल्ड। जो वक्त एक बार बीत गया दोबारा नहीं आ सकता। ये हमको जो है हमारे वोट देने का अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें इसका पूरा जो है सही मानों में प्रयोग करना है, और यहाँ की जो है जनता को जागरूक करना है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है क्या है उनके। अरे कुछ लोगों को नहीं पता है, हमको तो पता है। हम जानते हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। अब जो हमारा मौलिक अधिकार है 5 साल के बाद में आता है, ये हमारा त्यौहार है। इसको हम अच्छी तरह से मनाएंगे और अपने मोहल्ले वालों को जागरूक करेंगे कि जो है नेताजी के हाथों को मजबूत करें। हाँ, नेताजी जो हैं हमारे जो अखिलेश यादव हैं इस समय। भाई साहब कुछ कहेंगे आप? अब की बार अखिलेश की सरकार पर इतना ही कहेंगे। क्या बात करते हैं? बैर चल रही है। विकास पे चुनाव होना चाहिए बस। तो 17 में हार क्यों गए थे? 17 में क्यों हार गए थे? 17 में हार गए थे, एक लहर चली थी मोदी। किसकी लहर? दे दी गई वो थी। तो लहर 2014-19 में चली। लहर की वजह से हारे थे। 15 लाख के बस। चक्कर में लोगों ने वोट दिया। मशीन की गड़बड़ी से गड़बड़ियों से हारे थे। मशीन में जो है गड़बड़ी थी। वोट कहाँ दे रहे थे, पढ़ कहाँ रहा था। बंगाल में भी मशीन की गड़बड़ी की वो हुई थी। भैया वहाँ पर तो दीदी जीत गई। हाँ, दीदी तो वहाँ पर जीत गई ना। अखिलेश जीतेगी। कहाँ? होशियार थी ना। पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं आप? नहीं, यहाँ यूपी में अखिलेश आ रहे हैं। आ रहे। आएंगे ही। नहीं, यहाँ अब की हमारे मोदी जी बोले हैं कि योगी जी बड़े उपयोगी। योगी यूपी प्लस योगी। हाँ, यूपी में उपयोगी। ऐसे ही वो कलकत्ते में बोल रहे थे, दीदी ओ दीदी। ये हमारे प्रधानमंत्री ये थे, किसी के ऊपर जो अट्रैक्ट करना। वो एक महान कलाकार हैं, वो राजनीतिक है हमारे जो है प्रधानमंत्री। उनमें कला है, वो कलाकार हैं। वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो एक्टिंग, एक्शन और अट्रैक्शन तीनों चीज़ें हैं उनमें, तभी तो वो सक्सेस हो जाते हैं। वो था 2014 का जुमला था, और 2017 में तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा, यंत्र क्या, EVM, तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा प्रत्येक कष्ट निवारक
श्री मोदी बाबा तांत्रिक। ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी। कोई बटन दबाओगे कमल खिलेगा, कहाँ से जीत जाओगे आप? चलिए चलिए, ये ऐसे पहले शख्स मिले हैं जो ईवीएम का मतलब एवरी वोट फॉर मोदी, यानी कि ईवीएम जिसे चुनाव आयोग कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इन्होंने नया नाम दे दिया है। लेकिन जो लगातार लोग अटकलें लगा रहे हैं, जो रुझान बन रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर विराम 10 मार्च को लग जाएगा जब मतों की गिनती होगी। देखना यही होगा कि क्या सत्ता में योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।